साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समय तथा कार्य यानी टाइम एंड डिस्टेंस सीखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला भी आपके सिलेबस में दिया गया है ये चैप्टर। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में पूरी क्लास नहीं हो पाएगी तो हम सेकंड पार्ट लेकर भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी जो ए है, ए क्या करता है, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बोला है उसने। तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी क्या करता है, उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। माने ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आपको पता ही नहीं कि कार्य कितना करना है उनको, तो आपको क्या निकालना है, टोटल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकाल देना है कि कितना कार्य कर रही है। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आई होप आपको आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, एलसीएम वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो जो ये 60 है, ये क्या है, टोटल कार्य हो गया। ठीक है, कुल कार्य क्या हो गया, 60 हो गया। ये 60 कैसा है, ये 60 है इन दोनों का एलसीएम, 15 और 12 का एलसीएम है 60। चलो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। ये 15 है, ये 12 है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों कटें। ठीक है, बड़ी से बड़ी 3 है, 3 से ऊपर कोई संख्या है जिससे दोनों कटें, नहीं है। तो 3 से कौन करता है, 3 से दोनों में से किसी एक को काट दो। तो आपने काटा 12 को, तो 3 चौको 12। अब 3 चौको 12 काटा आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड था, वरना आप ऐसे में भी कर सकते थे कि आपने 12 लिखा और 15 लिखा, फिर आप इसको ऐसा करके करते थे, जैसे पहले 2 से भाग दो, फिर 3 से भाग दो, ऐसे करके। तो जैसा भी आपको समझ में आता है एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने देखा कि इन दोनों का क्या आ गया, एलसीएम 60 आ गया, जो कि क्या है, कुल कार्य है। ठीक, कुल कार्य 60 है। ए क्या करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, ए करेगा एक दिन में, इस 60 में 15 का भाग देना है, तो 15 चौको 60। ठीक है, ए करेगा एक दिन में 4 कार्य। ठीक है, और बी कितना करेगा, बी करेगा इस 60 में 12 का भाग देना है, तो 12 पंजे 60। तो क्या हो गया, ए और बी के एक दिन का कार्य, इन दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया, इन दोनों के एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य है 4, बी के एक दिन का कार्य है 5, तो इन दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है, पहले जो दिया था उसने दिन, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, फिर इस एलसीएम में जो कार्य दिन दिए थे, तो 15 चौकू 60, इस 60 में 15 का भाग दिया, 15 चौकू 60, इस 60 में 12 का भाग दिया, 12 पंजे 60। ठीक है, तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ दिया अब आपने, तो ये ए और बी के काम हो गया। ए का काम एक दिन का, ए एक दिन में करता है 4 काम, बी एक दिन में करता है 5, तो दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया, टोटल 9। ठीक है, परंतु कार्य कितने हमारे पास, कार्य है 60, टोटल कार्य तो 60 है ना, जबकि दोनों क्या करते हैं, एक दिन में 9 ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके बाद 60 कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य है 60, दोनों के दोनों करते हैं मिलकर 9। तो आप सॉल्व कर दो इसको, 3 से कर जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 छके 18 और 2 20, यानी 6 सही 2/3 दिन में ये पूरा काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ठीक है, मैं प्रत्येक टाइप में आपको दो दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 2 या 3 में भी। ठीक है, तो इसके बाद अलग दूसरा टाइप सीखेंगे हम। तो देखो क्या करता है, ए क्या करता है, किसी काम को कितने टाइम में करता है? 6 घंटे में करता है ये। बी क्या करता है? 4 घंटे में करता है। सी क्या करता है? 12 घंटे में करता है। ठीक है, ए क्या करता है, क्रम सो लिखा है ना उसने, तो देखो ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में। तो मैंने क्या बोला आपको, ये क्या है, पहले इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो, जो कि क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा या कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप एलसीएम? देखो ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है। पहले आपने सबसे छोटी संख्या से देखा कि कोई कट रही है संख्या, 4 से कट जा रहा है 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 4 से 12 कट जा रहा है, तो आप 4 को हटा दो। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो, ठीक, जिससे क्या हो, ये कटे। ठीक है, तो क्या होगा, 6 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, यानी इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, यानी 12 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, यानी कुल कार्य हो गया 12। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस बार हमें भाग देना है 6 का। इस बार हमें 6 का भाग दिया तो ए करता है 2 भाग, 6 दूना 12। इस बार हमें भाग देना है 4 का, 4 तिया 12। इस बार हमें भाग देना है 12 का, तो 12 एकम 12। ठीक है, ए, बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ये इनका 1 घंटे का मिलकर काम है। ठीक है, तो ये करता है 3, ये करता है 2, ये करता है 3, ये करता है 1। ठीक है, तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 कार्य करता है कितने में, 1 घंटे में। ए बी सी 6 कार्य करते हैं 1 घंटे में। टोटल कार्य कितना है, 12। ठीक है, टोटल कार्य है 12। ये कितना करते हैं, 6। 6 दूना 12, यानी 2 घंटे में पूरा काम खत्म कर देंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि एक काम करता है और आधे में काम छोड़कर चला जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखो ए क्या करता है, किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। जबकि बी क्या करता है, उसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में। ये उसने क्वेश्चन के में दिया है। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कुल कार्य कितना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकाल सकते हो आप शॉर्टकट में। आपने ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों कट जाए। ठीक है, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। ठीक, 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों में से दोनों कटे नहीं है। ठीक है, तो 5 से कटाइए, 5 तिया 15, कोई सा भी काट दो 5 से। अगर आप 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौको 20, तो 15 चौको 60 आ जाएगा। अगर 5 से आपने 15 को काटा तो 5 तिया 15, 20 तिया 60, यानी टोटल वर्क क्या आ गया, कुल कार्य कितना आ गया, 60 आ गया। ये क्या है,
कुल कार्य है जो इनको करना है। ठीक है, ये क्या करता है 15 दिन में, 15 दिन में किसी कार्य को करता है, बी 20 दिन में करता है। कुल कार्य आ गया आपके पास 60। ठीक है, अब एक दिन का कार्य निकाल लो, एक एक ही तो एक दिन का कार्य 15 चौको 60, माने 60 में आपने इस 60 में आपने 15 का भाग दिया तो 15 चौको 60। बी के एक दिन का काम निकालना है तो इस 60 में 20 का भाग दिया, 20 दिया 60। ठीक, तो ए और बी के एक दिन का काम एक दिन में कितना करते हैं ये दोनों मिलकर, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 4 और 3 7। ठीक है, एक दिन में कितना करते हैं 7। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक दिन में 7 भाग करते हैं, परंतु 4 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है, 4 दिन कार्य करने के बाद, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, परंतु 4 दिन कार्य करने के बाद, यानी 4 दिन तक क्या हुआ होगा, दोनों ने साथ में काम किया होगा। समझ में आ रहा है, 4 दिन कार्य करने के बाद ए ने छोड़ा कार्य, तो यानी 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। ठीक है, तो दोनों के एक दिन का काम 4 है, 7 है, सॉरी, दोनों के एक दिन का काम 7 है, तो 4 दिन तक काम करते जाएंगे वो, तो कितना हो जाएगा काम, 28 हो जाएगा कार्य। ए और बी एक दिन में करते हैं 7 काम। ठीक है, 4 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो एक दिन में 7 करते हैं तो 4 दिन में 7 को 28। यहाँ पे अगर ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखते तो आप नीचे लिख सकते थे। ठीक है, ये तो मैंने आपको अब ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, कि ए और बी के एक दिन का काम कितना है, 7 है, 4 और 3 7 निकला, तो ए और बी के 4 दिन का काम कितना होगा, 7 को 28, यानी 4 दिन में 28 कार्य वो कर चुके हैं। ठीक है, 4 दिन में 28 कार्य कर चुके हैं। अब क्या बोल रहे हैं, करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अब ए कार्य जब 28 काम खत्म हो गया उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है, अब तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो पहले तो आप शेष कार्य निकाल लो कि शेष कार्य कितना बचा है। शेष कार्य कितना है आपके पास बचा हुआ, टोटल कार्य था 60, 60 में से इन्होंने 4 दिन में 28 काम कर लिया है, 4 दिन में इन दोनों ने 28 काम कर लिया है, तो 60 में से 28 गया, 32 बचा है। ठीक है, ये क्या है, बचा कार्य या शेष कार्य है, 32 बचा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि क्या, लास्ट में क्या बोलता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी क्या करेगा, बी द्वारा शेष कार्य। ठीक है, टोटल कार्य कितना बचा है, अब 32 बचा है। बी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो भाग दे दो आप इसको, 3 दशा की 30 और 2 32, यानी बी क्या करेगा, शेष कार्य को 10 सही 2/3 दिन में कर लेगा, 10 सही 2/3, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रमेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद रमेश ने कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य सुरेश कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है आपको तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोलता है, रमेश को मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, रमेश को आर लिख देता हूँ और सुरेश को एस लिख देता हूँ। ठीक, क्या बोल रहा है, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सुरेश क्या करता है 15 दिन में। ठीक है, तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क निकालने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 10 है 15 है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों कट जाए, तो 5 है, 5 से 10 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। 5 से ऊपर की कोई संख्या है जिससे ये कटेंगे नहीं है, तो 5 से किसी एक को काट दो, आपने इसको काटा, 5 गुना 10 यानी 15 गुना गया 2 30, टोटल वर्क क्या आ गया 30, ये क्या है कुल कार्य है। ठीक है, कुल कार्य हो गया आपके पास 30। रमेश करता है कितना, एक दिन में रमेश कितना करेगा, 30 में 10 का भाग दिया तो 10 तिया 30। सुरेश कितना करेगा, 15
दूना 30, मैंने 30 में 15 का भाग दिया, 2 आया। रमेश और सुरेश के एक दिन का काम, एक दिन का कार्य है, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना हुआ? रमेश एक दिन में करता है 3, सुरेश करता है 2, तो दोनों मिलकर करते हैं 5, ठीक है। रमेश और सुरेश एक दिन में कितना करते हैं? 5। अब क्या बोल रहा है? दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद रमेश ने कार्य करना छोड़ दिया। यानी 2 दिन कार्य करने के बाद 2 दिन तक यानी वो कार्य साथ में करते गए, ठीक है। तो आपको क्या निकाल देना है? दोनों का, रमेश सुरेश का 2 दिन का कार्य। तो एक दिन में 5 किया उन्होंने, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 5 दूना 10 कर देंगे। 10 कार्य कर दिया उन्होंने 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में 10 कार्य कर दिया। अब 10 कार्य करने के बाद क्या हुआ? रमेश ने कार्य करना छोड़ दिया, ठीक है। जब 10 कार्य पूरा हो गया उसके बाद रमेश ने कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य सुरेश कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो शेष कार्य निकाल लो आप। शेष कार्य कितना बचा? कुल कार्य था 30, 30 में से दोनों ने क्या करा? मिलकर 10 कार्य कर लिया है, ठीक है। तो 10 कार्य कर लिया है, यानी 30 में से 10 गया, बचा कितना? 20, 20 कार्य बचा हुआ है। ये 20 कार्य क्या बचा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? तो शेष कार्य, जो मतलब शेष मतलब ये शेष कार्य है जो बचा हुआ है, सुरेश कितने दिन में पूरा करेगा? सुरेश कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो बचा कार्य है 20, सुरेश एक दिन में कितना करता है? देखो सुरेश एक दिन में करता है 2, तो 2 दशा की 20, यानी 10 दिन में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो 3 वाला करते हैं अब, कि जिसमें कोई एक छोड़ के चले जाएगा तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन कार्य करने के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य ए व सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, इसको भी आप ऐसे करेंगे, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए क्या करता है? 10 दिन में करता है। बी क्या करता है? 12 दिन में करता है। सी क्या करता है? 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप इनको टोटल वर्क निकाल लेना है आपने। तो आपने क्या करना है? 10, 12 और 15 का क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो देखो, आपको मैं एलसीएम निकालना बता रहा था, तो एलसीएम में क्या था, अगर वैसा नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कि आपने सबसे पहले देखा कोई संख्या है जिससे कोई 2 कट रहे हैं। पहले तो इस संख्या से देखना है आपको, तो नहीं कट रहे हैं। आपने देखा 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से आपने इसको काटा, 2 पंजे 10, 5 टाइम कटा, ठीक है। अब देखा आपने 5 से कोई कट रहा है, 5 से देखो 5 भी कट जाता है, 5 या 15, 5 वो भी कट जाता है, तो यानी 5 15 के अंदर है तो 5 कट जाएगा। अब 12 और 15 बचे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है आपने जिससे ये दोनों कट जाएं, ठीक है। तो किससे कटेगा? 3 से कट जाएंगे। तो 3 से या तो इसको काट लो या तो इसको काट लो। 3 से अगर आप इसको काटोगे, 3 चौको 12, 15 चौको 60, यानी एलसीएम क्या आ गया? 60। तो ये 60 क्या है? कुल कार्य हो गया, ठीक है। कुल कार्य क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक। ए क्या करता है? एक दिन में करेगा 10 छक्के 60, 6 भाग करेगा। बी क्या करेगा? 12 पंजे 60। सी क्या करेगा? 15 चौको 60। यानी ए, बी और सी के एक दिन का कार्य, ठीक है। ए बी सी के एक दिन का कार्य कितना करते हैं ये मिलकर? 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन में कर लेते हैं 15, ठीक है। अब क्या बोलता है? परंतु 3 दिन कार्य करने के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। यानी 3 दिन कार्य करने के बाद, यानी 3 दिन तक तीनों ने क्या करा? 7 कार्य करा। यानी 3 दिन, 3 दिन तक तो किया ही होगा ना उन्होंने कार्य, उसके बाद छोड़ा है बी ने। तो
3 दिन तक कार्य किया तो एक दिन का 15 है, तो 3 दिन का 15 3 45। ठीक है, 45 कार्य हो गया। अब क्या बोलता है, तो शेष कार्य ए व सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब आप शेष कार्य निकाल लो पहले। तो शेष कार्य क्या निकलेगा, टोटल कार्य था 60, 60 में से 45 ये लोग कर चुके हैं, तो 60 में से 45 गया, 15 क्या बचा, शेष बचा। 15 बचा है शेष, कौन कौन मिलकर करेंगे बोला उसको, ए व सी मिलकर। ए एक दिन में करता है 6, ठीक, और सी करता है 4, तो दोनों एक दिन में करेंगे, 6 4 10, 15/10। अब आगे सॉल्व कर दो इसको, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूना 10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1.5 दिन में ए व सी मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, इस टाइप से करेंगे, और ए कार्य को शुरू करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ए क्या करता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी क्या करता है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कुल कार्य निकाल लो आप। ठीक, इन दोनों का एलसीएम निकाला, 5 दूना 10, 15 दूना 30 आ गया। 30 क्या है, कुल कार्य है जो उनको करना है, टोटल कार्य। ए क्या करता है, 30 में 10 का भाग, ए करता है ए दिन में 3 भाग, 3 कार्य। बी करता है 15 दूना 30। ठीक है, दोनों मिलकर ए व बी के एक दिन का कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो, टोटल कार्य है 30, दोनों मिलकर करते हैं, 3 है तो 5, यानी 6 कार्य करेंगे दोनों मिलकर, 5 छके 30। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना हो गया उनका 6 कार्य। परंतु इसमें ये एक चीज देखिएगा, सॉरी 6 कार्य नहीं, 6 दिन आएगा यहाँ पे। कार्य तो ये है ना, एक दिन में 3 कार्य, ये एक दिन में 2 कार्य करते हैं। टोटल टोटल कार्य कितना है, 30 है। ठीक है, और 30 कार्य को करना है उनको, तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 6 दिन लगे। अब ये ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो 2 दिन हो रहे हैं। ठीक है, 2 दिन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो टोटल कितना लगे इसमें, 6 दिन लग गए, तो 6 दिन, यानी 6 दिन मतलब 6 दूना 12 दिन लगेंगे, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ए और बी के एक दिन का कार्य, ठीक है, तो ए और बी के एक दिन का कार्य ऐसा है कि एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो ये 2 दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना आएगा उसको दुगना करना है जब वो बारी बारी से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो 12 दिन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 12 दिन कैसे करके हुए, देखो पहले दिन क्या करा, ए ने एक दिन में करा 3 काम, फिर दूसरे ने नहीं करा, दूसरे दिन 2 काम। समझ में आ रहा है, ये एक दिन इसने 3 दिन किया, 3 कार्य किया, दूसरे ने 2 कार्य किया, तो 1 2, फिर तीसरे दिन इसने किया होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे तो काम किया होगा उन्होंने, पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर 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 ए ने किया, फिर बी ने किया। ऐसे ही तो काम, टोटल काम कितना है 30। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, 30 काम हो जाएगा। एक ए करता है एक दिन में 3,
बी करता है एक दिन में 2, फिर ए करता है 3, फिर बी करता है 2, फिर ए करता है 3, तो दिन कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, और 12 दिन लग रहे हैं क्योंकि एक दिन में ए 3 करता है, बी 2 करता है। अब अगर इन सबको आप जोड़ दो, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 18 2 20 3 23 2 25 3 28 2 30, देखो 30 कार्य हो गया। ठीक है, तो टोटल कार्य 30 के लिए 12 दिन इसलिए हो गया क्योंकि प्रत्येक दिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पर हम दोनों को एक साथ कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर, तो एक दिन में करता है 3 और बी करता है एक दिन में 2, तो दोनों के दोनों 2 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है, 2 दिन, एक दिन ये एक दिन ये। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वही एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो इससे पहले किया था हमने। ए क्या करता है? 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी क्या करता है? 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आपने बड़ी से बड़ी संख्या देखी कि जिससे दोनों करते हैं, तो 4 चौको 16, 4 तियां 12, 4 से कट रही है, तो 4 से किसी एक को काट दो, तो 4 से 4 तियां 12, 3 टाइम गया तो 16 तियां 48। 48 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया या कुल कार्य हो गया। ठीक है, ए करता है एक दिन में कितना? 3 कार्य। बी कितना करता है? 4 कार्य। अब ये ऐसा मत पूछना कि 3 और 4 कहाँ से आया। 48 में 16 का भाग देंगे तो 16 3 टाइम जाएगा, 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा। यानी एक दिन में ए करता है 3, उसके अगले दिन बी करता है 4, तो परंतु हम यहाँ पे से क्या निकाल लेंगे? ए बी का कार्य के कितने दिन लगेंगे उनको। ठीक है, 48 क्या है? कुल कार्य है, उनको कितना लगता है? 4 3 7। ठीक है, अब देखिए 7 का भाग तो टोटल जाएगा नहीं, पूरा पूरा जाएगा नहीं, यानी 7 छक्के 42, यानी 6 दिन। 6 दिन ए के, 6 दिन बी के, यानी 12 दिन तो हो गए। समझ में आ रहा है? देखो 7 छक्के 42, 7 से तो 49 तो ज्यादा हो रहा है, 7 छक्के 42। ठीक है, 6 दिन, यानी 6 दिन ए ने भी किया है काम, 6 दिन बी ने भी किया है, तो 12 दिन ये हो गए। ठीक है, अब 7 छक्के कितना हुआ? देखो ना, 48 कार्य था, 48 में से 7 छक्के 42 कार्य ये लोग कर चुके हैं। अब कार्य कितना बचा? 6 बचा। इस 6 कार्य को कौन करेगा अब? क्योंकि इस समय तो दोनों कर रहे थे ना, तो दोनों के बाद फिर ए का नंबर आएगा, तो ए करेगा, ए करेगा इस दिन। तो यहाँ पे एक जब 3 कार्य करता है एक दिन में, तो एक दिन और लगेगा, तो एक दिन और लग जाएगा। ठीक, 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब कार्य कितना बचा है? 3 बचा है। अब इस 3 कार्य को कौन करेगा? ये वाला करेगा बी, तो बी एक दिन में करता है 4 कार्य, बचा है 3, तो 3/4 कार्य करेगा उस दिन। तो 12 और 1 13, 13 सही 3/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्पीड से तो नहीं हुआ। देखो ए क्या करता है? किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी क्या करता है? 12 दिन में करता है, तो उनके एक दिन का कार्य निकाल लो आप। आपने एलसीएम लिया, ए के एक दिन का कार्य है 3, बी के एक दिन का कार्य है 4। ठीक है, 4 और 3 7 करते हैं दोनों एक दिन में। ठीक है, अब दोनों एक दिन का मतलब क्या है कि उस ए भी एक दिन लगाता है 3 काम करने में, बी भी एक दिन लगाता है 4 काम करने में, तो यानी 2 दिन लगते हैं उनको 7 काम करने में। ठीक है, टोटल कार्य 48 है, तो आपने 48 में भाग दिया 7 का। ठीक है, तो 7 7 49, मतलब 49 तो ज्यादा हो गया, तो 7 छके 42। ठीक है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों का काम है ना 6 दिन, तो 6 दिन ए को लगे, 6 दिन बी को लगे, तो 12 दिन हो गए। ठीक है, 6 दिन ए को, 6 दिन बी को, 12 दिन हो गए। अब 7 छके 42। ठीक है, ये यहाँ तक था जब उनको 12 दिन यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक, अब 6 कार्य बचा है। अब 6 कार्य बचा है,
दोनों एक साथ मिलके कर रहे थे, तो अब फिर से अब ए का नंबर है, तो एक एक ए क्या करेगा, फिर एक दिन और लेगा, तो 3 काम को कर लेगा, तो 12 और 1 13 दिन हो गए। फिर 6 में से 3 के 3 कार्य बचा है, जबकि बी करता है 4, क्योंकि यहाँ पे ए ने किया था। ठीक है, अब बी का काम क्या बच जाएगा, 3 ये है कार्य, अब वो करता है 4, तो 3/4, तो 13 सही 3/4 हो गया टोटल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तथा राम कार्य आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको ट्राई कीजिए जरा आप एक बार। देखो राम क्या करता है, क्लास को रोककर आप एक बार ट्राई कर कीजिएगा। राम क्या करता है, 8 कार्य करता है, जबकि श्याम क्या करता है, 12 दिन में करता है। मतलब राम 8 दिन में किसी कार्य को करता है और श्याम 12 दिन में। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में से कोई एक कट जाए, सॉरी दोनों में से दोनों कट जाएं बड़ी से बड़ी संख्या से, तो 4 से कट जाएंगे, तो 4 तियां 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो 12 दूना 24, इनका क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। कुल कार्य क्या हो गया, 24। ठीक, राम के एक दिन का कार्य 8 तियां 24, शाम के एक दिन का कार्य 12 दूना 24, 24 में भाग दिया है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। यानी राम और श्याम के 2 दिन का कार्य, क्योंकि एक दिन ए ने बी दिन, यहाँ पे मैं एक दिन लिखता था अभी इससे पहले, इस 2 दिन में इसलिए लिख रहा हूँ कि समझ में आए आपको कि पहले दिन राम ने किया, दूसरे दिन श्याम ने किया, तो टोटल कार्य था 24। दोनों क्या करते हैं, 2 दिन में कितना करते हैं, 5। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे आप इसमें, तो 5 का भाग देंगे तो कितना हुआ, 5 का भाग देंगे तो 5 चौकू 20। ठीक है, 24 कार्य था, तो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 यानी 4 दिन। ये 4 दिन क्या होगा, इसमें गुणा किया 2 होगा पहली बार में। ठीक है, 5 चौको 20 ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। राम और श्याम के 2 दिन का कार्य है ना, मतलब एक दिन राम का, एक यहाँ पे एक ही लिखो चलो, एक दिन का कार्य क्या होगा, 4 4 दिन तक, मतलब 5 चौको 20, जब तक 20 दिन होंगे, 20 कार्य होगा, सॉरी जब तक 20 कार्य होगा तब तक दोनों साथ करते जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब मैं पहले एक साथ का निकाल रहा हूँ 20 तक का। ठीक, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 दिन लग गए, 20 कार्य करने में भी उन दोनों को 8 दिन लग चुके हैं। ठीक है, अब क्या बचा, 24 में से 20 गया, 4 कार्य बचा है। इस 4 कार्य को कौन करेगा, राम करेगा। राम एक दिन में कितना करता है, 3, तो इस 3 करने में एक दिन लगा उसको। ठीक है, अब कितना बचा, एक कार्य बचा। ठीक, इस एक कार्य करने का नंबर किसका है, अब श्याम का है, तो एक दिन में क्या करता है, कार्य बचा है एक, वो एक दिन में करता है 2, तो 8 और 1 9, 9 सही 1/2 दिन उनको लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, परंतु एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। राम और श्याम के देखो क्या है कि एक दिन में दोनों के दोनों 5 कार्य करते हैं। ठीक है, तो 5 चौको 20 यानी 4 दिन तो पूरे पूरे लग गए उनको। ठीक है, 4 4 दिन, 5 चौको 20 माने 8 दिन लग गए उनको। 5 चौको निकलेगा ना, 5 चौको 20, 4 4 दिन ए को, 4 दिन बी को। ठीक है, अब अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप 24 को कैसे करके कर सकते थे, 24 को आपको ऐसे में तोड़ना पड़ेगा कि ए करता है 3, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे करके आपको दिनों में तोड़ना पड़ेगा उसको। तो टोटल 24 कार्य के लिए तो देखो ये दिन लग रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन हो गए यहाँ पे, देखो 9 दिन हो गए। ठीक है,
9 दिन तो हो गए। अब कार्य कितना हुआ, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 15 16 17 18 19 20 और 3 23 काम हो गए। 23 काम हो चुके हैं। ठीक है, 23 काम हो गया कितने में, 9 दिन में। अगर आप ऐसे में करते हो तो 23 काम हो चुके हैं 9 दिन में, परंतु काम क्या है, 24 है। ठीक है, काम क्या है, 24 है। तो 23 काम 9 दिन में हो गए हैं, तो 24वां काम बचा है ना अब। तो उसको कौन करेगा, एक ही काम तो बचा है, 23 के बाद एक बचा है ना काम। तो एक काम को, अब श्याम का नंबर है तो 1/2 दिन लगेंगे, तो 9 से 1/2 दिन आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है।